एक लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत की और यह समाअत बिलावल भुट्टो की दरखास्त से पहले ही लाइव नशर किए जाने का फैसला भी हो चुका था। इसी वजह से आज यह समाअत मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के जरिए देखी और सुनी गई। आज केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी अदालती कार्रवाई देखने के लिए कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के आगाज पर पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने बराह रास्त कार्रवाई नशर करने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने केस में फरीक बनने की दरखास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से मुतालबा किया कि आपकी दरखास्त से पहले हमने लाइव नशरियात का फैसला कर लिया था, हर कानूनी वारिस का हक है कि उसे सुना जाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत उसको भी अब भी चलाना चाहती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। रेफरेंस 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सदारती रेफरेंस में सदर साहब हमसे क्या चाहते हैं, कौन से सदर ने यह रेफरेंस फाइल किया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आसिफ जरदारी ने बतौर सदर ये रेफरेंस भिजवाया था। दौरान समाअत अहमद रजा कसूरी रोस्टम पर आए और नसीम हसन शाह के एक अखबार में इंटरव्यू का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि क्या आप जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू पर इन्हिसार करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21 अप्रैल 2011 को सदारती हुक्मनामा जारी किया गया था और सदारती हुक्मनामे के जरिए भुट्टो रेफरेंस के सवालात फ्रेम किए गए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे वो और जजेस ने जाती वजूहात पर समाअत से माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस पे फैसला सुना चुकी और नजर सानी भी खारिज हो चुकी। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजर सानी नहीं सुन सकती। एक मामला खत्म हो चुका है। अदालत को यह तो बताएं कि इस केस में कानूनी सवाल क्या है। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। जस्टिस मंसूर ने फारूक नाइक से मुकालमा किया कि आप अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। आर्टिकल 186 के तहत दायर सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नजरसानी नहीं हो सकती। अब भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। अदालत को बताया कि जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका है इसे दोबारा कैसे खोलें। इस पर फारूक नाइक ने कहा कि भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल केस था। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अवामी अहमियत का हामिल सवाल सदर ने देखना था, अदालत कानूनी सवाल देखेगी। जो भी केस हो अदालत कानूनी सवालात के बगैर फैसला कैसे कर सकती है। अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए। बादशाह अदालत ने केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का केस में 9 अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने का फैसला भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है और उनकी मुआवनत उनकी रजामंदी से मशरूत होगी। वो अदालत की मुआवनत के लिए तहरीरी जवाब या ज़ाती हैसियत में पेश हो सकते हैं। फौजदारी मामलात पर अदालत की मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है। अदालती मुआविनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। अदालत ने कहा है कि जियो न्यूज़ के पास जुल्फिकार भुट्टो केस से मुतालिक इंटरव्यूज़ और क्लिप्स का रिकॉर्ड फराहम किया जाए, जबकि अदालत ने जस्टिस जनाब पटेल के इंटरव्यू का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है और अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और जनवरी में समाअत शुरू होने पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। आज केस की समाअत के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात की और कुछ खदशात का इजहार भी किया। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से लिखे गए खत का जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।